नमस्कार दोस्तों, मैं शहाना मलिक। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सोशल मीडिया पर लगातार फंगल इन्फेक्शन, दाद, खुजली को लेकर कई तरह की दावों का प्रचार पिछले कई महीनों से जोरों शोरों पर चल रहा है। वहीं आपको बताते चलें, जब हमारी टीम द्वारा इसका सर्वे किया गया और स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर भावुक मित्तल से इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने बताया कि इस तरह से वायरल दवाओं का सेवन मरीज को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की दाद खुजली के कई प्रकार होते हैं। बिना डॉक्टरी सलाह के ये जांचा नहीं जा सकता कि ये फंगल इन्फेक्शन किस तरह का है। समय रहते इसका इलाज जरूरी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन एक दूसरे में भी फैलता है। बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी प्रकार का उपचार फोटो देखकर नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये दवाएं चमड़ी को चला सकती हैं और चमड़ी संबंधित भयंकर अन्य की बीमारी भी हो सकती है। देखिए हमारी खास और विशेष रिपोर्ट। पहले तो मैं आपकी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो हमारे सामाजिक जीवन पे, लोगों पर जो इस चीज़ के पीड़ित हैं उन पे मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह से काफ़ी परेशान करता है। तभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी इलाज करें, सोशल मीडिया के थ्रू इलाज ना करें। हर मरीज का हर की स्थिति के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से, किस इंटेंसिटी का है, किस टाइप का फंगल इन्फेक्शन है, उससे उसकी दवाएं अलग अलग होती हैं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन भी कई तरह का होता है। पहले अपने डॉक्टर को डायग्नोस तो करने दें कि ये वास्तव में फंगल इन्फेक्शन है या नहीं है। कभी कभी सोशल मीडिया के थ्रू जो पेशेंट इलाज करते हैं, मेरे पास आते हैं, उनमें कई लोग स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं। वो खाने का स्टेरॉइड्स भी ले रहे हैं, लगाने का भी स्टेरॉइड ले रहे हैं। इस तरह के स्टेरॉइड्स आपको 5-6 दिन में ऊपर से तो आराम दे सकते हैं, पर हो सकता है ये आपकी बीमारी को लाइलाज कर दें। इसलिए इस तरह की क्रीम जिसमें स्टेरॉइड्स हैं, उनसे बचना चाहिए। कोई भी दवा लें, खाने की दवा लें, कोशिश करें किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से अपनी सुविधा के अनुसार आप दिखाएं और उनके परामर्श के अनुसार जितने समय तक के लिए वो इलाज करें, पूरा करें। क्योंकि जो दाद होता है, जिसे फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, जिसे साइंटिफिकली हम टीनिया कहते हैं, ये छुआछूत की बीमारी है। अगर घर का एक सदस्य शुरू में ही इसका ठीक से इलाज कर लेता है तो बाकी घर के सदस्य बच जाते हैं, और शुरू में की गई गड़बड़ी 1 से 10 लोगों में बीमारी को फैला देती है। टीनिया इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शन से होता है, और साथ में ये कंटेजियस है, छुआछूत की बीमारी है। इसलिए घर के जिस भी सदस्य को सबसे पहले हो, सावधानी से, नियम से, जिम्मेदारी से उसका प्रॉपर इलाज करें, ताकि वो भी स्वस्थ रहे और उसका परिवार और समाज भी स्वस्थ रहे। कई दवाएं दांत खाज खुजली की अमेज़न से लोग खरीद रहे हैं या मेडिकल स्टोरों से खरीद रहे हैं, और देखा जाए ऐसे कई मरीज मिले हैं जिनकी चमड़ी बिल्कुल उन क्रीम या दवाओं से जल गई है। ऐसे में उनको इसके अलावा और किस तरीके की बीमारी हो सकती है और उनके शरीर पर किस तरह से प्रभाव डाल सकती है? आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इस तरह की दवाइयाँ, जैसे मैंने पहले कहा, जो थोड़ा सा जल्दी शॉर्टकट में रिलीफ देती हैं, उसमें कहीं ना कहीं स्टेरॉइड्स की मात्रा होती है। वो कम भी हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है। स्टेरॉइड्स फंगस को ठीक नहीं करता, ये केवल लाली को ख़त्म करता है, खुजली को कम करता है। शुरुआती अवस्था में आपको आराम मिलता है, पर धीरे धीरे ये फंगस को और डीप तक पहुंचा देता है। आपकी स्किन को परमानेंट डैमेज कर देता है, स्किन सफ़ेद हो सकती है, फट सकती है, स्टैच मार्क आ सकते हैं। और सबसे ख़राब बात यह है, जो फंगल इन्फेक्शन शायद पहले 20 दिन में ठीक होगा, अब स्टेरॉइड्स यूज़ करने के बाद हो सकता है उसे 2 से 3 महीने का समय लग जाए। तो ऐसी ओवर द काउंटर दवाइयों से, बिना डॉक्टर के परामर्श किए बिना, इन दवाइयों का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये बाद में आपको और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक सवाल आखिरी और रहेगा कि फंगल इन्फेक्शन में कई लोग इंजेक्शन का उपयोग करते हैं ताकि उसकी खुजली से बचा जा सके और उसके प्रभाव को रोका जा सके। तो क्या इंजेक्शन दांत खाज खुजली या फंगल इन्फेक्शन में कारगर है या नहीं? देखिए, इसका बड़ा सिंपल से मैं जवाब देता हूँ। जो फंगल इन्फेक्शन होता है, जो स्किन का फंगल इन्फेक्शन होता है, उसके लिए किसी भी इंजेक्शन की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो जाने अनजाने में, उनको भी नहीं पता होता, वो इंजेक्शन से लगवा लेते हैं। इंजेक्शन भी इसमें यूजली लोग दो तरह के लगवा के आते हैं। एक तो खुजली के लिए, वो इतना नुकसान नहीं करते अगर उन्होंने प्रॉपर जगह से लिया है। पर कुछ इंजेक्शन होते हैं जिनमें स्टेरॉइड्स होता है, जो फिर से वो टेम्परेरी दबा देते हैं। पर सोचे किसी बच्चे के हाथ में एक हल्का सा दाद है और उसने पूरे शरीर में स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन लिया है, वो स्टेरॉइड्स उसके दिल, दिमाग, लीवर, किडनी में क्या साइड इफेक्ट करेगा, कितना डैमेज करेगा। दांत तो फिर उसको 15 दिन के बाद वापस आ जाएगा, पर उस इंजेक्शन का साइड इफेक्ट उसे ज़िंदगी भर झेलना पड़ेगा। तो कृपया करके इस तरह के इंजेक्शन से बचें।
उसका प्रॉपर इलाज लें, घबराएं नहीं, इसका प्रॉपर इलाज संभव है। अपने डॉक्टर से मिलें।